बिहार की मजबूरी है। जब तक बिहार में औद्योगिकरण नहीं होगा तब तक बिहार के विकास की परिकल्पना बेकार है। उद्योग के नाम पर आप किसानों की जमीन हड़प रहे हैं। न बिल्कुल गलत आरोप है। हड़प कहाँ रहा है। तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है बिहार में अपराधियों की सरकार है और अपराधी ही बिहार सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के कई जिलों को बड़ी सौगात दी है। आपको पता है कि बिहार के 2 जिलों में सीमेंट फैक्ट्री लगाई जाएगी। वहीं हाजीपुर को भी एक बड़ी सौगात मिली है, वहां फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुजफ्फरपुर के बरुराज विधानसभा क्षेत्र से विधायक अरुण सिंह जी हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री लगने जा रही है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सबसे पहले तो हम बिहार सरकार और खास करके प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे विधानसभा में सीमेंट की फैक्ट्री, अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए हृदय की गहराइयों से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और सरकार खास करके सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार सरकार नीतीश जी के किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से मेरा आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में विकसित बिहार बन करके रहेगा। अभी तो विकासशील है, आने वाले दिनों में बिहार विकसित होकर के रहेगा। लेकिन कई किसान संगठन इसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि विकास के नाम पर किसानों की जमीन आप लोग हड़प लेते हैं, विकास के नाम पर पेड़ काट देते हैं, विकास के नाम पर सब कुछ आप लोग कर लेते हैं, किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। सवाल उठता है कि किसान को कहीं भी हरास नहीं किया जा रहा है। उद्योग लगाना बिहार की मजबूरी है। जब तक बिहार में औद्योगिकरण नहीं होगा तब तक बिहार के विकास की परिकल्पना बेकार है। इसलिए सरकार उस दिशा में लगातार प्रयासरत है और आने वाले दिनों में पूरे बिहार में औद्योगिकरण होगा और किसानों को किसी तरह उद्योग के नाम पर आप किसानों की जमीन हड़प रहे हैं। न बिल्कुल गलत आरोप है। हड़प कहाँ रहा है। बियाडा की ज़मीन में ही लगा है। मोतीपुर में हमारे जो माहौल में सीमेंट फैक्ट्री लगने जा रहा है और बियाडा की ज़मीन है। पहले से किसानों का कोई ज़मीन नहीं है। अच्छा, बिहार में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है बिहार में अपराधियों की सरकार है और अपराधी ही बिहार सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। एक भी मंत्री के बारे में या मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा किसी मंत्री का नाम आप बता दीजिए जिस पर किसी तरह के मुकदमे का आरोप गठित हो। आरोप लगाना तो आम बात है, हम पर भी लग सकता है, आप पर भी लग सकता है, किसी पर भी लग सकता है। आरोप अगर गठित होता है और वैसे लोग मंत्री बनते हैं तो कोई बात है। ऐसा तो एक भी चेहरा नहीं है। लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है, सरेआम घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। आपराधिक घटनाएं पूर्व में भी होती आए हैं, आगे भी होती रहेंगी। उसको किसी के बस का रोक नहीं है। आपको देखना चाहिए कि कार्रवाई हो रही है कि नहीं। एकदम तत्काल कार्रवाई हो रही है। चाहे अपराधियों को निश्चित रूप से बिहार सरकार कटिबद्ध है। सम्राट जी एकदम बिल्कुल कटिबद्ध हैं कि बिहार को अपराधी मुक्त बनाएंगे। यहाँ पर संगठित अपराध होने की कोई अब परिकल्पना भी नहीं कर सकता है। हाँ, छिटपुट घटनाएं थोड़ी बहुत होती हैं लेकिन तत्काल उस पर कार्रवाई भी हो रहा है। तुरंत ही उस अपराध का इनकाउंटर के माध्यम से, चाहे ऐसे भी अपराधियों को बचा। हाँ, इनकाउंटर अगर अपराधी अपराध करेंगे और पुलिस से काउंटर करेंगे तो इनकाउंटर तो होगा ही। इसमें गलत क्या है? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। विधायक हैं और साफ साफ कह रहे हैं अपराधियों का इनकाउंटर जरूरी है। वहीं जिस तरीके से कल नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को लेकर भी जवाब दिया है। मुजफ्फरपुर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बियाडा की जमीन पर ही सीमेंट फैक्ट्री लगाई जाएगी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।